बिहार में अब युवा लाएंगे बाहर, अगली बार मनीष कश्यप की सरकार। जैसे यूपी में गाड़ियां पलटती है ना, उसी तरह से बिहार में सरकार पलटेगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को दिल्ली में खड़े होकर मैं वार्निंग देता हूँ, अब तांडव होएगा बिहार में। उस टाइम हम लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा कर कर के चुनाव लड़वाया था। ना नीतीश बचेगा, ना लालू के लड़के बचेंगे। ये लोग ना 3 में है ना 13 में है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप रिमांड में है, तो दूसरी तरफ बिहार में स्थिति इन दिनों बेहद खराब नजर आ रही है। नालंदा, सासाराम बिहार के ऐसे जगह है जहां पर दंगा भड़क रहा है, हिंसा हो रही है, लोग पलायन करने पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ मनीष कश्यप जो लग रहा है कि लंबे वक्त के लिए गिरफ्तार होने वाले हैं। देखो, आपकी 2 इन्फॉर्मेशन तो गलत है। सासाराम में ब्लास्ट किया है मुसलमानों ने। आज सुबह 1:35 पर मैंने ट्वीट पढ़ा है, वहाँ ब्लास्ट हुआ है बाकायदा। और आज गृह मंत्री बिहार में हैं, 144 लगी हुई है। 12 जिलों में दंगे किए मुसलमानों ने। और श्री रामनवमी पे ही दंगे क्यों करते हैं? PFI का पेपर पकड़ा गया है। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश, गजवाए हिंद की साजिश, उस पर बैन लग गया, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा। और एक बात, मनीष कश्यप पे आज ही तमिलनाडु कोर्ट का डिसीजन आया। क्या कह रहा है तमिलनाडु कोर्ट? कि पुलिस ने इन्हें गलत तरीके से इंटेरोगेट किया है, इनकी कोई गलती नहीं है, ये कहीं भी दोषी नहीं पाए गए। और उन्होंने बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को भी लताड़ लगाई है। तो मैं कहता हूँ, आप ही के जैसे पत्रकार हैं मैडम, आपको खड़ा होना चाहिए मनीष कश्यप के साथ। हम खड़े हुए थे अर्नब गोस्वामी के साथ, उस समय पे खड़े हुए थे जब महाराष्ट्र में पालघर के साधुओं के साथ अन्याय हुआ और बिहार के एक लाल जो सुपरस्टार बन चुके थे सुशांत सिंह राजपूत, उनको न्याय नहीं मिला, उनकी निर्मम हत्या हो गई। उनकी सहयोगी दिशा सालियन का बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हो गई। उनको जब न्याय नहीं मिल रहा था, एक अभिनेत्री कंगना रनावत ने आवाज़ उठाई, उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया, ऑफिस पे बुलडोजर चढ़ा दिया और क्या कहा? उखाड़ दिया। फिर वहाँ की सरकार उखाड़ दी, हिंदुत्व के नाम पे वहाँ सरकार बन गई। बिहार के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को दिल्ली में खड़े होकर मैं वार्निंग देता हूँ, अब तांडव होएगा बिहार में। अब युवा परिवर्तन करेगा और बिहार में मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, देखना आगे क्या परिवर्तन करके दिखाता है। और एक युवाओं की पूरी फौज खड़ी करके बिहार को परिवर्तन की ओर लेकर जाएगा। और उनका मुझे लगता है एक मुख्य मुद्दा यह होना चाहिए कि बिहार से पलायन करके गए सभी लोगों को वापसी लाओ और बिहार को, बिहार के स्वर्णिम युग में वापस लाओ, बिहार को स्वर्ग बनाओ। अब समय आ चुका है मैडम, बिहार वही बिहार है जहाँ चाणक्य की भूमि है, जो नालंदा है जहाँ पे पूरा विश्व के लोग आते थे पढ़ने। बिहार वो है जहाँ पे बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त किया। महावीर की भूमि है, गुरु गोविंद सिंह की भूमि है बिहार, पटना साहिब है माँ। और हमेशा IAS IPS सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? बिहार से। ऐसे बिहार को तिरस्कृत करना, वहाँ के जो लोग हैं वो किस किस राज्य में जाके मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई महाराष्ट्र में जूते खा रहे हैं, कभी उन्हें गालियाँ दे रहा है कोई, कभी तमिलनाडु में, कभी कहीं कभी कहीं। तो मैं चाहता हूँ आगे ऐसा ना हो और उसके लिए बड़ा परिवर्तन हो, तो परिवारवादी राजनीति समाप्त हो। तेजस्वी यादव, लालू यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी यादव जैसों का युग खत्म हो। अब इस राजनीति में आए तो नीट एंड क्लीन। देखो, फौजी का बेटा है और इसके परदादा भारत के स्वतंत्रता सेनानी है, सिविल इंजीनियर है, सच तक दिखाता है, सन ऑफ बिहार है। इसीलिए बिहार में अब युवा लाएंगे बाहर, अगली बार मनीष कश्यप की सरकार। अच्छा, मनीष कश्यप के समर्थन में जैसे कई लोग खड़े हैं, तो वो उन्होंने यही कहा कि तस्वीर बदल जाती है अगर मनीष कश्यप बिहार के CM बनते हैं। तो आज क्या तस्वीर है? क्योंकि तस्वीरें अगर देखी जाए तो हिंसा बढ़ गई है राज्य में, बेहद ख़राब स्थिति है। रामनवमी के मौके पर भी ऐसी ख़राब स्थिति होती है। तो क्या ये तस्वीरें मनीष कश्यप की अगर सरकार बनती है तो बदल पाएगी या नहीं? मनीष कश्यप कट्टर हिंदूवादी है, उनका नाम है त्रिपुरारी तिवारी। जातिवाद को मानते नहीं है, वो कहते हैं हम सब हिंदू हैं और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनका पहला इंटरव्यू लेने वालों में से भी एक यूट्यूबर जो थे वो मनीष कश्यप ही थे, जो सबसे पहले रायपुर पहुंचे और उनका इंटरव्यू लिया। और खुद उन्होंने कहा मैं भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूं। तो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाला एक पत्रकार
अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार को पहले हिंदू राज्य बनाएगा वो, और हिंदुत्व ही एक ऐसी विचारधारा। बिहार में अब युवा लाएंगे बाहर, अगली बार मनीष कश्यप की सरकार। मनीष कश्यप ने यह भी कहा था कि 180 दिन बाद जेल से आते ही मैं सरकार गिरा दूंगा अगर गिरफ्तार हुआ तो। ऐसा लग रहा है कि वो खुद अब जेल से बाहर नहीं आएंगे। क्या 180 दिन में ये काम कर पाएंगे? उन्होंने 180 दिन का टाइम किया था, 1 महीने के अंदर, इसी अप्रैल महीने में उनको जमानत हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ 3-4 दिन में हो जाएगी, जो डिसीजन तमिलनाडु कोर्ट का आया है। मुझे लगता है जल्द जमानत होगी। 90 दिन से पहले बिहार में सरकार गिर जाएगी, ना नीतीश बचेगा, ना लालू के लड़के बचेंगे। ये लोग ना 3 में है ना 13 में है, अब सिर्फ युवा नेतृत्व करेगा और बिहार में कोई तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं होएगा। मनीष कश्यप के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, उसके न्यूज़ चैनल में मैं खुद काम कर चुका हूँ, सच तक न्यूज़ में। और जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस टाइम मनीष कश्यप को लगभग कोई नहीं जानता था। उस टाइम हम लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा कर कर के चुनाव लड़वाया था और उस टाइम भी उन्हें फंसाया गया था। आपको मालूम होना चाहिए जो कुर्ती जब्ती निकली हुई है किस वजह से निकली हुई थी। बीजेपी के जो अभी वहाँ के विधायक हैं उनके गाड़ी में 7 लाख रुपया पड़ा हुआ था बांटने के लिए। 63 लाख रुपया बांट चुका गया था, मगर एसपी डीएसपी डीएम सारे आए, उनकी गाड़ी तक चेक नहीं हुई, उल्टा मनीष कश्यप पे केस हुआ। आखिर क्यों? आज भी मनीष कश्यप को आपको लगता है फंसाया जा रहा है? बिल्कुल 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 फंसाया जा रहा है। जिस केस में कुर्ती जब्ती हुई है 3 साल पहले जब 2020 में विधानसभा का चुनाव था उस टाइम का केस था, अभी तक कानून कहाँ थी? 180 दिन का उन्होंने अल्टीमेट दिया है कि हाँ हम सरकार गिरा देंगे। सरकार बिल्कुल गिर जाएगा। आप देखिए जो नीतीश और तेज प्रताप ये जो स्वर्ण जाति का वोट का खेल खेल रहे थे, मनीष कश्यप को जाते ही उनका 1 करोड़ से है ना वोट उनका स्वर्ण का जा चुका है। अच्छा, क्या कहेंगे सर? बिहार में स्थिति खराब है और एक तरफ सन ऑफ बिहार गिरफ्तार हो रखे हैं और कहा जा रहा है कि लंबे वक्त के लिए वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। देखिए मैडम, मैं 2 लाइन में अपनी बातों को ख़त्म करूंगा। जैसे अर्बन गोस्वामी जी के साथ महाराष्ट्र में दुर्दशा हुई, एक पत्रकार के साथ, भारत के इतिहास में किसी पत्रकार के साथ किसी सी सरकार में इस तरह दुर्दशा नहीं हुई, पर महाराष्ट्र सरकार ने अर्बन गोस्वामी जी के साथ किया। पूरा देश महाराष्ट्र सरकार उनके साथ था, अर्बन गोस्वामी जी के। आवाज मनीष कश्यप के साथ जो हुआ, पूरा देश मनीष कश्यप के साथ है। मनीष कश्यप के साथ हैं आप भी? बिल्कुल हैं। मनीष कश्यप जी के साथ हुआ, पूरा राष्ट्र का युवा उनके साथ खड़ा हुआ है और यही अप्रैल मंथ के अंदर में उनको जमानत जरूर मिलेगी और उन्हें अगर ईश्वर ने चाहा नेतृत्व मिला भाजपा से वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे यूपी और बिहार? मैं यही बोल रहा था कि जैसे यूपी में गाड़ियाँ पलटती है ना, उसी तरह से बिहार में अब सरकार पलटेगी। टाइम आ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार से अब संभल नहीं रहा है बिहार, है ना। और तेजस्वी यादव उस लायक है नहीं। वो अपने बाबूजी के बेटा होने पर गर्व करते हैं तो उस पर बिहारी गर्व नहीं करता है। चलिए, तो क्या थी मनीष कश्यप को लेकर इनकी राय आपने सुना। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ चार्ली जा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।